आके ऊपर बैठ गए, कोई कातिल है, कोई जमानत पे है। कौन सा मुल्क चलेगा जब आप इस तरह के लोगों को ऊपर आके बैठा दें? कॉन्फिडेंस क्या होगा पब्लिक के अंदर इनमें? और आप कह रहे हैं जी मैं बड़ा फौज को बचा रहा हूं। इनका क्या काम था? वो बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता था, और वो भी बुज़दिल जब मुल्क से बाहर गया अंदर चू चू करता था, बाहर जाके फौज को अटैक किया। बेटी इसलिए कि वो लड़की है, दोनों भाई इसके बाहर भाग गए थे, और बेटी यहां सिर्फ बोलती है क्योंकि उसको कुछ कहता कोई नहीं है, वो भी फौज को अटैक कर रही है, और हमें कह रहे हो फौज की बात कर रहे हो। आज आप जरा ये देखें कि कौन खुश हुआ इनके आने पे। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खुशियां हुई हैं, मेरे जाने पे और इनके आने पे हिंदुस्तान में खुशियां हुई। क्यों खुशियां हुई? क्योंकि उनको पता है इन लोगों का अपनी फौज के खिलाफ नवाज शरीफ वो मोदी के साथ काठमांडू में मिल रहा था छुप छुप के। यही डॉन लीग्स क्या थी? हिंदुस्तान को पैगाम पड़ा चाहिए हमारी फौज कंट्रोल में नहीं है, अपनी फौज को बुरा भला करवा रहा है। वहां जाके सारा हुसैन हक्कानी जैसे लोग जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, उनको मिल रहा है वहां। सारी साजिशें बाहर से हुई है, और शर्म आनी चाहिए। हमें कह रहा है इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरे कोई बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरे कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है, मैंने दुम दबा के हर बारी लंदन नहीं भाग जाना। हमने यहां रहना है। हमें पता है अहमियत मजबूत इदारों की, चाहे वो अदलिया हो चाहे फौज हो, हमें पता है। हम कभी अपने मुल्क को डैमेज नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहीं रहना है। ये वो लोग हैं जो गद्दार हैं मुल्क के, और इनके खिलाफ ये जहाद है। ये मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं जहाद लड़ रहा हूं उनके खिलाफ। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये आप पॉलिटिक्स अब नहीं कर रहे, ये पॉलिटिक्स से ऊपर गेम चली गई है। आप अब कौम आपकी तरफ देख रही है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ से जिसका कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, आप अपने हलकों में जाएं, कहीं दरवाजे पे चले जाएं, तहरीक इंसाफ का सुन के लोग आपकी तरफ आएंगे। जब आप लोगों के पीछे भागते थे ना वोट लेने के लिए, अब लोग आपके पीछे आएंगे। जो गया मक्का मदीना, जो गया, जितने हमारे लोग उम्रे पे गए, वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क्या आया। शेर यार, ये टाइम था, यहां मुझे नहीं शौक उम्रे जाने का, बाहर मैं क्यों यहां उस दिन का बैठा हुआ। ये टाइम है जितना एक आपका घंटा इंपॉर्टेंट है। आप मुल्क की तकदीर बदलने निकले हैं। पहली दफा इतनी बेदारी आ गई, लोग खुद ही खड़े हो गए हैं। मैंने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा। जितनी आप इस वक्त लोगों के अंदर जाएंगे, लोग आपके साथ चलेंगे। जो भी गया मक्का मदीना, जिसने शेरियार की शक्ल देखी तो इसके पास सारे पहुंच गए। पूछो इससे क्या? दूसरों को उन्होंने जो आवाजें लगाई, इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे ऊपर FIR काट दी। हमें तो पता ही नहीं था कि कब गए वहां। हम तो अपनी वो शबे दुआ कर रहे थे, हमें तो बाद में पता चला क्या हुआ इनके साथ। लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं, ये इतने क्रिमिनल्स हैं, सारी जिंदगी झूठी FIR, झूठे केसेस। ये शहबाज शरीफ ने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं। ह्यूमन राइट्स के अंदर इसकी रिपोर्ट है कि किस तरह के लोग हैं ये, और वो कातिल को बना दिया इंटीरियर मिनिस्टर। ये सारे क्रिमिनल्स हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम कहीं भी पब्लिक में निकलो, मैं इनको चैलेंज करता हूं, तुम जिधर पाकिस्तानी है दुनिया में, जिधर भी चले जाओ, दो नारे लगेंगे, गद्दार और चोर। ये तुम दोनों, ये तुम्हारे पीछे जाएंगे ये नारे। और इसलिए किसी किस्म का हमने ना स्पीकर, हमें मानते ही नहीं इन चोरों को, ना हम असेंबली मानते हैं, ना इनकी चोरों के स्पीकर मानते हैं। कोई, हम किसी को नहीं मानते। हमने कोई इनका आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। इनकी कोशिश यह है कि किसी तरह असेंबली में थोड़े लोग बैठा के, और क्योंकि सारा कुछ ही फ्रॉड है इनका, कहेंगे जी ये देखें फ्रॉड ऑपोजिशन आ गई, और ऑपोजिशन आके बस ये कार्रवाई चलाएंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शंस। और ये जो मार्च है, इसमें कई चीजें आपको बता दिया परवेज खटक और शाह महमूद ने। देखिए, मैंने कॉल दूंगा 20 तारीख के बाद, और 20 तारीख के बाद जो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, और कई बड़े दूर इलाके हैं,
آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے. لیکن نکلنا آپ جتنی اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے دیں ہمیں آنے کے لیے یا قیمے کے نان کھلائیں تو پھر ہم آئیں گے. لوگ آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے, آپ نے ان کو لیڈرشپ دینی ہے. اور میں کیا کریں گے جب یہاں آ کے, وہ میں آپ کو جب آپ یہاں آئیں گے تو بتاؤں گا. انہوں نے پلان کیا ہوا ہے بند کمروں کے اندر. مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے, یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسے ہی فارغ کر دیں. ڈرے تو بہت ہوئے نا. یہ قوم ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کدھر پہنچ گئے.